देखिए भाई, हमारे पास पिछले फॉर्म्स के बारे में हमने कल बात की थी पिछली क्लास में। आज हम हमारे पास एक नेक्स्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, जो है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मीन्स क्या है, सबसे पहले तो वो समझते हैं, देन उसके बाद इस फॉर्म में लाइन किस तरह से आएगी इक्वेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके पास देखिए कोई भी एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो आपके पास है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस पता है आपको। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं फिगर को। लाइन इस तरह से एल, आपको ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस पता है, मींस ये सेंटर हो गया ओ। ओरिजिन हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो बड़ा पॉइंट हो गया आपके पास। और अगर ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई डिस्टेंस हमेशा होते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर आता है यहाँ से ओ ए। तो ये जो एंगल है आपके पास, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। एक तो आपको ये डिस्टेंस पता होगा, और इस डिस्टेंस का बोल देते हैं, ये डिस्टेंस है पी। साथ में आपको ये एंगल पता है ओ ए, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, वो है ओमेगा, ठीक है। अब हमें इस लाइन एल के लिए इक्वेशन बतानी है, क्या बनेगी। और अगर इस लाइन एल के लिए इक्वेशन बतानी है तो देखिए बेटा, आपको एक पॉइंट पता है ए, जिसके अगर कोऑर्डिनेट पता हो एक्स वाई, और इस लाइन एल के लिए हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज ओ ए है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल के, और ए के अगर पॉइंट्स पता हो आपको एक्स वाई की वैल्यू, तो ओरिजिन तो क्या है हमारे पास 0 0, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन, उसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं हम। और एल की अगर स्लोप करनी है तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए आपने कंडीशन पढ़ी थी ना, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स के बीच का रिलेशन ये था। तो हमारा जो मेन काम है वो ये है कि भाई हम किसी तरह इस x और y की वैल्यू को फाइंड कर पाए। और अगर मैं देखता हूं तो x एक्जेक्ट में हमारे पास है क्या, यहां से ये जो डिस्टेंस है, मींस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये आपके पास x है। भाई a का कोऑर्डिनेट x, y है, इट मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है। और ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इधर ये वाली, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये डिस्टेंस कौन सी है आपके पास, y। अब हम जब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ए से, जिसको चलो यहाँ पे बोल देते हैं ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट है सी। हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ के अंदर। देखिए ओ ए एक तो परपेंडिकुलर है लाइन एल पे, देन हमने किया ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड ए सी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। जब आपने बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी। ए ओ बी के अंदर भाई ये एंगल, ये 90 डिग्री, तो ये काम करेगा बेस का, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। हम यहाँ से इस परपेंडिकुलर और बेस का एक रिलेशन फाइंड करते हैं। देन बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके कहलाता है भाई, cos ओमेगा, विच इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos होता है, यहाँ पे x होगा। और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, डिस्टेंस की वैल्यू ही p दे रखी है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं p को इधर मल्टीप्लाई करके, तो x आ जाएगा मेरे पास p टाइम्स cos ओमेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें इन ट्राइंगल्स ए ओ सी के अंदर, इन ट्राइंगल ए ओ सी में, अब देखिए ये y है और ये हाइपोटेन्यूज पता है हमें। तो यहाँ पे देखिए अगर ये एंगल ओमेगा है तो ये एंगल भी कितना आएगा भाई, ओमेगा, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी ओमेगा हो गया। अब आपके पास ये 90 डिग्री, ये ओमेगा, तो ये बेस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ये बड़ा हाइपोटेन्यूज आ गया वापस से। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो आपके पास होता है साइन, देन साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास y अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है p। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो होगी p टाइम्स साइन ओमेगा।
अब देखिए जो ए कोऑर्डिनेट था इसके पॉइंट आ गए आपके पास p टाइम्स कोस ओमेगा एंड p टाइम्स साइन ओमेगा। हम बोल देते हैं लेट, चलो लेट की जगह हम सीधा फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन ओ ए। ओ ए की जो स्लोप है वो क्या आएगी भाई एक्स y2 माइनस y1 भी जीरो है और x1 भी जीरो है। इट मींस ऊपर आएगा p टाइम्स साइन ओमेगा और नीचे आ जाएगा p टाइम्स ऑफ कोस ओमेगा। p से p कैंसिल, साइन से अगर कोस कैंसिल कर सॉरी साइन अपॉन कोस करेंगे तो कितना आ गया टेन ओमेगा। देखिए अब आगे एज ओ ए परपेंडिकुलर है एल पे, अगर ओ ए परपेंडिकुलर है एल पे देयरफॉर m टाइम्स या फिर स्लोप ऑफ लाइन एल, हम बोल देते हैं m इज स्लोप ऑफ ए लाइन एल। m1 और m2 नाम दे लो, चलो इसको m2 बोल दो। देन m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, और अगर मैं यहाँ से m1 आपके पास स्लोप लाइन l की थी, देन m1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -1 अपॉन m2, दैट इज m1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी है 10 ओमेगा। भाई अगर इसको करेंगे तो माइनस ऑफ कोट ओमेगा, और ज्यादा अगर चेंज करोगे तो नेगेटिव ऑफ कोस ओमेगा ऊपर आ जाएगा और नीचे साइन ओमेगा। किसी भी तरह से यूज हो गया हम उसको यूज कर लेंगे। अब देखिए ये जो लाइन एल है इसको इस पॉइंट से पास कर रही है ये, और ये इसकी हो गई स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम बता सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। भाई आपको इस लाइन के लिए स्लोप भी मिल गई है और ये पॉइंट रहा। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी आपके पास y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स नोट, यही थी। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा y माइनस वाई नोट की वैल्यू कितनी है भाई p टाइम्स साइन ओमेगा, p टाइम्स साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस ऑफ कोस ओमेगा डिवाइड बाई साइन ओमेगा इंटू x माइनस एक्स नोट की वैल्यू कितनी है p टाइम्स कोस ओमेगा। अब भाई साइन ओमेगा को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा y टाइम्स साइन ओमेगा माइनस p। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा विच इज इक्वल्स टू, इस माइनस कोस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ x और कोस ओमेगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस p टाइम्स कोस को कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर ओमेगा। इस p स्क्वायर को सॉरी p वाली टर्म को इधर लेके आते हैं, x को इधर, तो ये हो गया x टाइम्स कोस ओमेगा प्लस y टाइम्स साइन ओमेगा। इन दोनों से p कॉमन आ जाएगा, ये इधर आके पॉजिटिव होगा तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा। आपके पास हो जाएगा x टाइम्स कोस ओमेगा प्लस y टाइम्स साइन ओमेगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपके पास p, और इसी को क्या बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म। तो देखो हमने एक चीज आपने ऑब्जर्व की है, जितने भी हमने फॉर्म्स के बारे में बात की है अभी तक उन सभी के अंदर एक चीज यूज हुई है पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसी पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके हम सभी फॉर्म्स में पहुंचे, चाहे टू फॉर्म्स के बारे में बात करें, 2 पॉइंट फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं या फिर ये नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। सभी में आपके पास एक ही चीज यूज हुई थी जो ये आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर आपको थोड़ा सा याद नहीं रहता है तो आप इनको ड्राइव भी कर सकते हो। क्लियर, मीन्स हमारे पास ड्राइव नहीं करवाते तो ये हमारे पास फॉर्म याद होनी चाहिए। भाई नॉर्मल फॉर्म क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, जहां पे p आपके पास क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ओमेगा इज द एंगल विच मेड्स विच लाइन ओ ए मीन्स परपेंडिकुलर लाइन जो आपके पास है वो x एक्सिस के साथ बना रही है। ओके ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपने ट्राई किया है, ट्राई करने के लिए बोला था मैंने आप लोगों को। चलो नहीं किया तो एक बार कर लेना, अगर नहीं आएगा तो फिर डिस्कस करते हैं। ये बोला क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए -1 और 1, एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे 2 और -4। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। टू पॉइंट फॉर्म थी ना आपके पास,
टू पॉइंट फॉर्म्स को याद कीजिए, y माइनस वाई वन विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये x1 ये y1 ये x2 हमारा ये y2, रख दीजिए वैल्यू। y माइनस y1 की वैल्यू है भाई 1 विच इज इक्वल्स टू y2 की वैल्यू है -4 माइनस y1 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई x2 की वैल्यू है 2 नेगेटिव x1 की वैल्यू है -1 x माइनस ऑफ -1 y minus 1 which is equals to -4 and -1 is -5 2 plus 1 is 3 by नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 plus 1 3 हो गया, x नेगेटिव और नेगेटिव वापस से पॉजिटिव, तो x plus 1 इस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या पाएगा 3 into y minus 1 which is equals to negative of 5 into x plus 3x minus 3 sorry 3y is equal minus 3 is equals to नेगेटिव ऑफ 5x और नेगेटिव 5। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो आपके पास ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -5 प्लस 3, ये आ जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये बोल रहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है आपको 5 यूनिट्स। कोई भी लाइन है ओरिजिन से 5 यूनिट दे दी भाई डिस्टेंस, ये साथ में दिया है एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, मींस ये हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे बोलोगे है P जो है वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर है, ओमेगा जो आपके पास है वो है 30 डिग्री। देन आपको बतानी है ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी फॉर्म में आएगा भाई, ये इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म वाली बात हो गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी थी और ये परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो ये फॉर्म कौन सी है, क्या आई थी अभी आपके पास, x टाइम्स कोस ओमेगा y टाइम्स साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p, यही थे ना, x टाइम्स कोस ओमेगा प्लस y टाइम्स साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p। तो रख दीजिए भाई x कोस ओमेगा की जगह 30 डिग्री प्लस y टाइम्स साइन ओमेगा की जगह फिर से 30 डिग्री इज इक्वल्स टू p की जगह क्या है 5। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास √3y टू y, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितने आती है 1/2 विच इज इक्वल्स टू 5। एलसीएम कितना आएगा आपके पास 2, तो जगह √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10। ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो देखो हमें ज्यादा कुछ नहीं है भाई, जो हमने बेसिक्स किया है उन बेसिक्स पे जो अगर इक्वेशन कैसे लिखनी है वो याद है तो आप आराम से कर सकते हो ये। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये बोला था वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर। तो वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, पी जो है उसको बोल रखा है कोऑर्डिनेट 2 1, क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास -2 3 है और आर के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है 4 and 5। अब बोलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। भाई वर्टेक्स आर से एक मीडियन आएगी, तो जो मीडियन होती है वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन होती है, ये पता है ना, आर एम। तो हम बोल देते हैं यहाँ पे P आपको गिवन है 2 1
Q minus 2 3 and R 4 5 are the vertices of a triangle PQR। किसी भी ट्रायंगल PQR के लिए वर्टेक्स हो गए। हम बोल देते हैं RM is a median of ट्रायंगल PQR। अगर RM आपके पास मीडियन है देन M is midpoint of साइड PQ। साइड जो PQ है उसका M क्या हो गया भाई, मिड पॉइंट। देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम M के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड कर सकते हैं भाई, ये X और Y है। देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला X is equals to x1 plus x2 means 2 फिर प्लस में minus 2 डिवाइड बाई 2 that is 2 plus minus is minus divide by 2 or 2 0 by 2 which is equals to 0। ठीक है, तो x जो कोऑर्डिनेट था हमका वो हो गया 0 एंड y is equals to 1 plus 3 डिवाइड बाई 2 4 by 2 which is equals to 2। भाई जो m था आपके पास, m के जो कोऑर्डिनेट है वो आ गए 0 एंड 2। अब आपसे बोला क्या गया, इक्वेशन ऑफ द मीडियन आर एम। तो ये जो आर एम है इसकी इक्वेशन बतानी है। तो भाई इक्वेशन कौन से वाली फॉर्म लग जाएगी यहाँ पे, आपने देखिए कौन कौन सी फॉर्म पढ़ी है। सबसे पहले तो वो आपको पता होना चाहिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म थी, पॉइंट स्लोप, फिर 2 पॉइंट वाले, फिर 2 पॉइंट है, देन इंटरसेप्ट है, इंटरसेक्शन वाले, और देन नॉर्मल फॉर्म थी। के इन बाद चारों में से कौन नॉर्मल। से फॉर्म यूज हो सकते हैं यहाँ पे आरएम के लिए, फिर ये क्या नॉर्मल वाली परपेंडिकुलर। नॉर्मल वाली क्यों होगी। अच्छा ये बताओ पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज हो सकते हैं यहाँ पे, स्लोप पता है आपको इसका, नहीं की मैंने स्लोप, नो सर, पहले नो तो नहीं सर। होगी। क्या आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं इस लाइन के, यस सर, भाई दे तो पता नहीं रखे था हैं। बट हमने फाइंड कर लिया ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म से नहीं आ जाएगा ये। यस सर, बस आ बेटा जाएगा। यही इतनी ही ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है कि कौन सी वाली फॉर्म यूज करेंगे हम। इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर एम इज गिवन बाय, कैसे लिखोगे आप, y minus y1 which is equals to y2 minus y1 डिवाइड बाई x2 minus x1 into x minus x1। कीजिए भाई y माइनस, अब जो आपको ठीक लगे, ये x1 ये y1 ये आपका x2 ये y2, y माइनस y2 माइनस y1 2 माइनस 5, सॉरी यहाँ पे y1 लिखना था तो ये आ जाएगा 5, y2 माइनस y1 करेंगे तो 2 माइनस 5 हो जाएगा, x2 की वैल्यू 0 है, माइनस x1 की वैल्यू है 4 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू आ जाएगी 4, ये आ जाएगा y माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इज माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x माइनस 4 बच जाएगा, इस 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 12। अब आप इसको किधर भी रख लीजिए, y को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y, माइनस 12 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस होगा, माइनस 20 प्लस 12 गिव्स अस माइनस 8। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए मीडियन आर एम। ओके ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5। उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो एक पॉइंट है आपके पास -3 5 इससे पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2 5 -3 6। भाई एक लाइन और है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे लिख रहे हैं अभी रफली 2 5 और -3 5, ये मत बोल देना इधर ऐसे आएगा ही नहीं, कुछ इस तरह से रहेगा वो
-3 एंड 6। अब देखो अगर ये लाइन इस तरह से जा रही थी इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए, इसको बोल देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया परपेंडिकुलर पी। आपको ये बताना है कि ये जो पी पॉइंट से जो लाइन आ रही है और ये इसके साथ ए बी के जो लाइन है उसपे परपेंडिकुलर है, देन इस लाइन एल की इक्वेशन क्या आएगी वो बतानी है। अब थोड़ा देर सोचना आराम से कि भाई एक पॉइंट हमें गिवन है, कहीं से या तो दूसरा पॉइंट मिल जाए या फिर हमें इसकी एक स्लोप मिल जाए, दोनों में से कोई भी एक चीज मिल गई तो हम आराम से इस लाइन एल के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना भैया। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेंगे, या फिर पॉइंट वाली। यस। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करेगा कौन सा, जो ए और बी दे रखा है ये, और ये हेल्प कैसे करेगा उसको देखो। ये हेल्प इसमें करेगा अपने को कि यहाँ पे इन्होंने ये बोल रखा है लाइन एल एंड ए बी आर परपेंडिकुलर, और जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो हमें उनकी स्लोप्स के बीच का रिलेशन पता है भाई m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। और जो ये लाइन ए बी थी ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो इसकी हेल्प से हम इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे सोल्व करोगे, लेट ए जो आपका पॉइंट है वो हो जाएगा 2 5, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है -3 6, m1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी। एंड जब दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उनकी स्लोप फाइंड करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। y2 माइनस y1 बाय 6 माइनस 5 डिवाइड बाय x2 की जगह आएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा -2। 6 माइनस 5 इज 1 और -3 माइनस 2 इज -5। Therefore m1 is equals to -1 upon 5। m1 की वैल्यू हो गई, हम बोल देते हैं अगेन m2 is equals to स्लोप ऑफ लाइन L। लाइन L के लिए स्लोप है L। अब आपको पता है एज AB परपेंडिकुलर टू L, therefore m1 into m2 is equals to -1। m1 की वैल्यू आपके पास है -1 upon 5 into m2 is equals to -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m2 is equal to 5। यस m2 is m2 equal की to वैल्यू 5। आ गई 5। अब एक पॉइंट दे रखा है हमसे, नाउ पॉइंट P जो है वो है 3 5 और m2 आपके पास स्लोप हो गई बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन L इज, लाइन L की जो इक्वेशन है वो क्या होगी भाई आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म से अगर हम बात करेंगे क्या जाएगा, y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस m x into नोट, x minus x naught। y माइनस वाई नोट की वैल्यू है भाई 5, m2 की वैल्यू यहाँ पे 5 थी तो वो भी होगी x माइनस, तो भाई माइनस ये था और माइनस उसके साथ है 3 के साथ, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, 5x प्लस 15, 5x y पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 15 इधर आके नेगेटिव होगा तो -15 और -5 इज -20। ये आपकी इक्वेशन हो गई। यस कहीं कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो बताइए भाई। नो सर। उसके लिए तो नेक्स्ट बस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सी सोचना है कि भाई क्या चीज हो सकती है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं आराम से। A line perpendicular to the line segment joining the point 1 0 and 2 3। एक लाइन दे रखी है आपको परपेंडिकुलर, ये कोई भी लाइन है ए बी,
जिसके दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं जहां से पास कर रही है, वो है एक तो 1 0 और एक है 2 3। यहाँ पे 1 0 और ये जहां से दूसरे पॉइंट से पास करी है वो 2 3। और जो दूसरी लाइन है वो इस लाइन को डिवाइड कर रही है इन रेशियो 1:n। भाई एक लाइन L आ गई है आपके पास जो परपेंडिकुलर है और इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:n के अंदर। तो हमें यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लेते हैं जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L। इस लाइन L की इक्वेशन बतानी है आपको, क्या आएगी। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो अगर परपेंडिकुलर दे रखा है तो आप स्लोप फाइंड कर लीजिए। आप लिखोगे एज m इज इक्वल्स टू, सॉरी पहले a लिख लेते हैं 1 0, b लिख लेते हैं आपके पास 2 3, m1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB एंड विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1। देन m1 इज इक्वल्स टू y2 की वैल्यू 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। 3 minus 0 is 3, 2 minus 1 is 1. Therefore, m1 is equals to 3. हम बोल देते हैं let m is equals to slope of line L। लाइन L के लिए स्लोप क्या आएगी वो m is equals to सॉरी, अब हमें पता है वो लिख लेते हैं as AB perpendicular to L, therefore m1 times m is equals to minus 1, then m is equals to negative 1 upon m1, hence m is equals to minus 1 upon a 3। इतना हो गया क्लियर। अब हमारे पास स्लोप आ चुकी है। स्लोप आने के बाद बस हमें एक पॉइंट चाहिए और वो पॉइंट हम फाइंड करेंगे P, जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं आपके पास। जिसके लिए अगर आपको रेशियो दे रखा है तो आप यूज करोगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से बात करें तो x जो आपके पास है वो किसके इक्वल होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय बाय m1 प्लस m1 प्लस m2। देन x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे m1 के बारे में बात करेंगे तो भाई वो 1 है एंड m2 के बारे में बात करेंगे तो n है। ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। भाई कीजिए m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस m2 की वैल्यू है n इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस n। देन x की वैल्यू आएगी 2 1 जा 2 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n। x की वैल्यू हो गई हमारी। अब y की बताइए, y इज इक्वल्स टू ये होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देन y इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इज 1 प्लस n। m1 की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास 1, y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस m2 की वैल्यू है n और y1 की वैल्यू है 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रह जाएगा, तो y की जो वैल्यू है आपके पास आ गई 3/1 प्लस n। x भी हो गया y भी हो गया, दोनों पॉइंट्स आ गए। तो जो पॉइंट P था वो आ गया। बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख दीजिए, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म एक पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गई। y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x नोट। वैल्यूज पुट कीजिए भाई, y माइनस वाई नोट, ये जो y था इसकी वैल्यू रहेगा 3/1 प्लस n। m की जो वैल्यू थी वो है 2 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n इंटू x माइनस x नोट की वैल्यू, सॉरी गलती हो गई, स्लोप की वैल्यू गलती होगी। स्लोप की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -1/3। यहाँ पे आएगा -1/3 एंड x माइनस x1 की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है स्लोप के लिए, सॉरी इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अगर ज्यादा हो तो भाई इनको एलसीएम लेके और मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लें।
हो जाएगा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। Find the equation of a line that cut off equal intercept of the coordinate axis and passes सर through बुक the में तो 11 ही क्वेश्चन है बस। 11 दिए हैं। यस सर। चलो फिर इतना ही कर लो, मैं आपके पास बाकी और क्वेश्चंस के फोटो भेज दूंगा, उसके बाद करेंगे इनको। ओके सर। छोड़ने नहीं है, कोई नहीं, इनकी फोटो भेज दूंगा, उसके बाद देख लें, उसके बाद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा। है अभी तो बेटा इसमें 20 क्वेश्चन दे रखे हैं पुरानी बुक में। सर इसमें तो 11 है बस। कोई नहीं।